हमारी बहनों का यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो समय चला है, वाकई हमारे बहुत सारे कांग्रेसियों को हजम नहीं हो रहा है। वो कह रहे क्या कर रहे हो, कहां से ला रहे हो, कैसे दे रहे हो, काय के लिए दे रहे हो। अरे तुम रोते रहोगे, रोते रहोगे, रोते रहोगे और हम देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे। बहन बेटी के हाथ में 2 पैसे अगर जाए तो ये तो हमारी सनातन संस्कृति का गौरव है, ये हमारे उस प्रतिबद्धता है। बहनों के साथ भाई का जो संबंध बनता है वो घर अभागा है जहां बहन बेटी नहीं होती है। हमारी संस्कृति तो इतनी उदार है, हजारों साल से हमने दुनिया के अंदर 200 से ज्यादा देश है, लेकिन कोई देश अपने साथ मां का नाम लगाना, माता के नाम से जाना जाना, शायद उनको पता नहीं क्या संबंध है मां और बेटे का। एकमात्र देश भारत है जो मातृ सत्ता को स्वीकार करता है और इसीलिए हर बार बोलता है भारत माता की। ये हमारा अपना अतीत के काल से, हजारों लाखों साल से ये गौरवशाली अतीत है। और धरती पुत्र किसान, सीमा पे जवान और खेत में किसान, दोनों बराबर हैं। एक जान की बाजी लगा करके सीमा की रक्षा करके देश की सेवा करते हैं और किसान सूरज नारायण भगवान से अपने पसीने के माध्यम से एक एक बूंद पसीना इस बात के लिए कि मेरे हाथ से कितने लोगों का पेट भरा है, कितने लोगों को भूखे को अन्न दे दूं। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं किसान भाई बहनों के लिए। हजारों साल से धरती पुत्र किसानों के माध्यम से हमारी संस्कृति हजारों साल से अलग प्रकार से जानी जाती और आज तो ये बहुत सारे यंत्र भी आए। देखो समय बदलता तो कितने प्रकार से बदलता है, कैसी कैसी दुनियादारी चलती है। लेकिन जब मैं आपकी तरफ देखता हूं तो हमारे यहां तो गोपालन के माध्यम से किसानों की आय, केवल किसान की आय नहीं, पूरे गांव की दशा बदलने के लिए 33 करोड़ देवी देवता का वास गौ माता में होता है। और ऐसे समय में गोपालन से लगाकर के गौ के पालन के माध्यम से, बैलों के माध्यम से खेती और खेती के माध्यम से पूरे देश में संपन्नता। पुराने जमाने में तो हमारे देश में, इस देश का धन धान्य इसीलिए भरा पूरा रहता था कि यहाँ का मेहनत कश किसान सबकी कामना करता है, सबके भंडार भरे रहे, सब सुख और आनंद से रहे, किसी के जीवन में कोई कष्ट नहीं आए। इसलिए सदैव अन्न माता, अन्न देवी अन्नपूर्णा को याद करते करते भगवान बलराम को और कोई हथियार पसंद हो ना हो, लेकिन हल मिल जाए तो ऐसा लगे जीवन मिल जाता है, ये आनंद आ जाता है। आज जब भावांतर की बात आपके बीच करने आया हूं तो यहाँ वाकई अद्भुत समय है। आज देवास के अंदर, यद्यपि देवास के नोट दुनिया में भारत का मान सम्मान तो बढ़ाते हैं, जोरदार ताली बजाओ, बाकी जगह कुछ बने न बने, देवास में अगर नोट नहीं बने तो प्रगति रुक जाती है। क्या देवास वालों के भी भाग्य है, नोट बनाने की फैक्ट्री। मालूम नहीं मंत्री जी आपको, देखो संभल के रहना। लेकिन देवास के नोट दुनिया में मोदी जी के माध्यम से देश का मान सम्मान बढ़ाते हैं, हमारी मुद्रा के माध्यम से जोरदार अभिनंदन करें। लेकिन ये अर्थव्यवस्था को नोट भले ही गति देते हैं, लेकिन किसानों की मेहनत से सोयाबीन, कपास, गेहूं, हर फसल के माध्यम से हमारे देश के अंदर मध्य प्रदेश की पहचान अगर बनती है तो किसानों की मेहनत से बनती है। जोरदार अभिनंदन करें किसान भाई बहनों के लिए भी। आपकी मेहनत से सच में आज मध्य प्रदेश देश का सोयाबीन स्टेट हुआ है। सोयाबीन स्टेट, देश में सबसे ज्यादा सोयाबीन कहीं उत्पादित होती है तो हमें गर्व है। हमारे
हमारे मध्य प्रदेश में होती है। और ऐसे में जब हमने अपने किसान भाई बहनों के लिए, देखो प्रधानमंत्री का एक बार फिर जोरदार अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार ताली बजाकर। 500 रुपया हर साल, इस बार, पिछली बार 4800 में सोयाबीन गई थी, इस बार 5328 रुपया, उसके पहले जाओ तो 3300 रुपया, हर साल 400-500 रुपए बढ़ाते बढ़ाते, जिस प्रकार से गेहूं का भी हमने तो 175 का बोनस गए साल ही दे दिया था, लेकिन इस बार 2585 का फिर गेहूं एमएसपी का, तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये हमारी माननीय मोदी जी की भावना और हमारी सरकार की भी भावना है। किसान को उसकी फसलों का सही दाम मिलना चाहिए, सही तरीका होना चाहिए। इसलिए भावांतर योजना देश भर में अगर सबसे पहले कहीं आई है तो मुझे खुशी है, मध्य प्रदेश से आई है। जोरदार अभिनंदन करें मध्य प्रदेश के लिए। तो किसान साथियों, आप लोग मोहन यादव जी के भाषण सुन रहे हैं। और दोस्तों, मोहन यादव जी ने आज जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, महिलाएं, इन सभी को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और दोस्तों, मोहन यादव जी ने जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से दोस्तों लगातार किसान है, गरीब परिवार है, महिला, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं। मोहन यादव जी ने सभी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सभी के क्षेत्र में दोस्तों मोहन यादव जी ने काम कर रहे हैं। वही दोस्तों मोहन यादव जी ने लगातार किसानों को भी सशक्त बनाने के लिए काम कर रहे हैं। किसानों को सिंचाई की पूरी व्यवस्था करा रहे हैं, उद्योग लगा रहे हैं, साथ में बेरोजगार युवा साथियों उनको रोजगार के भी अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। साथियों, किसानों को दोस्तों जैसे सिंचाई की जैसे व्यवस्था, जैसे सोलर पंप देने का काम हो, इसमें डीजल पंप उपलब्ध करा रहे हैं। साथ में किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए दोस्तों पाइपलाइन भी बिछवाने का काम कर रहे हैं। और साथ में फसल बीमा योजना जैसे भी लाभ किसानों को देने का काम कर रहे हैं। और मोहन यादव जी ने मध्य प्रदेश के लाखों किसानों को फसल बीमा योजना का भी राशि डाल चुके हैं। और इसमें दोस्तों किसानों को अब उनकी आर्थिक सहायता में मदद के लिए सीएम किसान कल्याण योजना भी चला रही है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को 6000 रुपये सालाना देने का काम कर रहे हैं। और अभी तक दोस्तों इस योजना के अंतर्गत 13 किस्त जारी कर चुके हैं। 14वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं। उन सभी किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि इस बार जानकारों का बताया जा रहा है कि 26 जनवरी को सीएम किसान कल्याण योजना का 14वीं किस्त जारी करेंगे, जिसमें दोस्तों मध्य प्रदेश के लगभग 85 लाख किसानों को सीएम किसान कल्याण योजना का राशि मिलने वाला साथियों। और 26 जनवरी के मौके पर अब किसानों को दोस्तों बड़ी तोहफा भी मिलने वाला है। जितने भी इंतजार कर रहे थे उन सभी किसानों का इंतज़ार बहुत जल्द इसमें 26 जनवरी को ख़त्म होने वाला है। सीएम किसान कल्याण योजना के अंतर्गत किसानों को 2000 रुपये देने की इसमें जारी करेंगे। 2000 रुपये सभी किसानों के खाते में, लगभग मध्य प्रदेश के 85 लाख किसानों के खाते में सीएम किसान कल्याण योजना के 14वीं किस्त जारी करेंगे साथियों। और साथ में महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को भी सशक्त बनाने के लिए लगातार इसमें काम कर रहे। लाडली बहन योजना जैसे भी लाभ की महिलाओं को देने का काम कर रहे हैं। अभी तक इसमें 32 किस्त जारी कर चुके हैं। साथ में दोस्तों जो बेरोजगार युवा साथी हैं उनको रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करा रहे हैं। साथ में दोस्तों जितने भी जो गरीब परिवार हैं उनको आवास देने का भी काम कर रहे हैं और मुफ्त में इलाज की सुविधा भी उपलब्ध करा रहे हैं। साथ में दोस्तों मोहन यादव जी ने सभी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सभी के क्षेत्र में मोहन यादव जी ने काम कर रहे हैं साथियों। और आप लोग मोहन यादव जी के भाषण सुन लिए हैं और जितने भी योजना चला रही है सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दिए हैं। और इनके भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। और इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।